प्रभु जी, आपने आराधना में सहायता की है। मेरे परमेश्वर आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ खुदा, अभी जो आपके दास कलाम लेके आते हैं प्रभु जी, उन्हें अपनी आत्मा से भर देना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में काम करने पाए खुदावंद यीशु। पवित्र आत्मा कलाम बोलने पाए प्रभु जी, और हमें यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं मेरे खुदा, उस वचन को अच्छे से समझ सके मेरे खुदा, उस मन्ना को अच्छे से खा सके मेरे पवित्र आत्मा। ऐसी आशीष देना मेरे खुदा। पवित्र आत्मा, वो कलाम सुन के हर एक लोग आशीषित होने पाए मेरे प्रभु जी, और 100 गुना प्रतिफल लेके आने पाए पिताजी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, यदि कोई प्रॉब्लम परेशानी में हो, वो कलाम सुनते ही हर एक बंधन टूट जाए मेरे खुदा, और आपकी आत्मा से भर जाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, सभी को आंख को मन को खोल दीजिए प्रभु, कानों को खोल दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु। यदि कोई परेशानी में है, किसी का माइंड डिस्टर्ब है प्रभु जी, तो अपने रूह से भरिए पवित्र आत्मा, ताकि अच्छे से हृदय से एक्टिव होकर आपके कलाम को सुन पाए और आशीषित हो पाए प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती आपने एक एक को टच किया है खुदा, अपनी रूह से भर दिए हैं प्रभु। धन्यवाद करती ये मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। धन्यवाद के साथ मैं छोटी सी विनती यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू सर। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो आइए हम लोग आज के जो प्रचारक हैं उनका हम लोग स्वागत करेंगे, तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। आप लोग अपना अपना वीडियो को ऑन करें। जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज अपना वीडियो को ऑन कर लें। ओके, थैंक यू। और तालियों के साथ हमारे पास्टर साहब का हम लोग स्वागत करेंगे। सुलेमान सर, आपका स्वागत है इस एसयूसी के मंच पे। आप आए और परमेश्वर के वचन से हमें बांटे। जी जी, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। एक बार सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सर। और पास्टर राजेश प्रसाद को भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी सस्टेन मंच को चलाते हैं, जितने आदरणीय पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका प्रेम मेरे साथ है, और बार बार आप लोग हमें मौका देते हैं, और फिर से एक समय, एक मौका फिर से मिला है कि आप सभी से बातचीत करें। हालेलुया। और क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि कारण कल पास्टर राजेश प्रसाद जी को मैंने बता दिया है कि पर डे मेरा मीटिंग होता है, और हमें टाइम नहीं मिलता है कि आप सबके साथ हम बंदगी करें, है ना। लेकिन जब परमेश्वर चाहेगा तो आपके बीच में हम आते हैं, और सही बातों के साथ, एक वचनों के साथ आपके बीच में हम बात करते हैं। और मैं चाहूँगा अपने पड़ोसी को अच्छे से स्माइल देते हुए जय मसीह के अपने पड़ोसी को बोल दीजिए, और उनको बोलिए कि वीडियो ऑन करके बैठिएगा। जी जी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो प्लीज आप अपना वीडियो को ऑन करें, अपना कैमरे को ऑन कर लें। अगर आपका लाइट सही है, आपका इंटरनेट सही है, अगर आपका डाटा साथ दे रहा है, अगर आप लाइट के सामने बैठे हैं, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने कम से कम 44 या 44 तकरीबन लोग, 44 से 40 या अपलोड हो रहे हैं, कुछ लोग जोड़ रहे हैं, कुछ लोग लिंक हो रहे हैं। ओके, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपका इंटरनेट सही है तो आप लोग जरूर या कैमरे को ऑन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। और कुछ लोग जोड़ भी रहे हैं, तो मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, और आपको पता है कि मेरे पास मटेरियल ज़्यादा होता है। मटेरियल मीन्स समझ गए आपको, है ना। परमेश्वर का वचन जो बताने वाला बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं इसलिए इतना सब कुछ बताता हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कल मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। हेलो। मुझे कल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज रात के बारे में मुझे नहीं पता, इसलिए जो कुछ भी कहता हूँ मैं कह देता हूँ। दोबारा मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, क्योंकि कल अगर मर गया या कल मैं चला गया इस दुनिया को छोड़ के, तो फिर तो जो बातें आज सब कहना है वो कल को नहीं कह सकता, है ना। तो आइए आज कुछ स्क्रीन के साथ आपके बीच में कुछ बातों को मैं लेकर आया हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग आज बातें जो परमेश्वर के वचन से हम करने जा रहे हैं। और आज जितने भी लोग सस्टेन में जुड़े हुए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं जहाँ पे लुधियाना पे, जहाँ पे मसीह मंदिर बैठा फेलोशिप चर्च को मैं लीड करता हूँ, और पूरा पंजाब का ये मसीह मंदिर बैठा गया एमएमबी का एक स्पोक पर्सन हूँ, और विद साउंड डॉक्ट्रिन के साथ हम लोग
इस कलीसिया को, इस चर्च को हम लोग चलाते हैं और आज उसी साउंड डॉक्ट्रिन को लेकर, उसी खरी शिक्षा को लेकर आपके बीच में आज हम आए हैं। चलिए यहाँ से आगे जाएंगे और आज जो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि सब लोग स्क्रीन पर आप लोग फोकस करें और जब तक समय समाप्त नहीं होता है आप लोगों ने लीक नहीं होना है। अगर आपका इंटरनेट साथ नहीं देता है तो आप लोग अपना कैमरे को बंद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपकी आवाज आने में अगर आपको कुछ दिक्कत है, अगर सब कुछ ठीक है तो प्लीज आप सब कैमरा को ऑन रखिएगा ताकि आपकी जो रिस्पॉन्स को मैं देख पाऊँ, ठीक है। जैसे कई लोग हैं जो पंजाब से जो मेरे साथ जुड़े हुए, कई लोगों का या वीडियो ऑन है यानी कैमरा ऑन है, लेकिन कुछ लोगों का वो भी बंद है ना। या तो प्लीज सब लोग आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कैमरे को ऑन कर लीजिए और आज कुछ बातें आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी के बीच में इस पोस्टर को देख लीजिएगा, इस स्लाइड को देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आज पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में बहुत कुछ बिगड़ रहा है सुसमाचार के नजरिए से। बहुत कुछ बिगड़ रहा है, वो शिक्षाओं के क्षेत्र में हो या टीचिंग के क्षेत्र में। आज अगर सुसमाचार को देखते हैं, आज के कलीसिया को अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ बिगड़ रहा है, बहुत कुछ बिगड़ रहा है। अगर आज सुसमाचार को पढ़ते हैं, बाइबल को देखते हैं और आज के कई ऐसा कलीसिया, कई ऐसा चर्च के पास्टर को अगर देखते हैं तो वचन से काफी बाहर दिखते हैं। कैसे कुछ बातों को आपके बीच में रखूंगा। तो आपके बीच में इन तीन चीजों को जितने भी कलीसिया के पास्टर और कलीसिया के जितने भी यीशु पर विश्वास करने वाले, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले वालों को ये बहुत जरूरी है चेक करना। ये तीन चीज हमेशा आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तीन चीजों को हमेशा आपको चेक करना है। पहला चीज है आपका चर्च का सही पास्टर होना चाहिए, सही चर्च और सही डॉक्ट्रिन यानी सही सिखाना। अच्छा पास्टर राजेश जी स्क्रीन दिख रहा है बिल्कुल क्लियर? वाह क्या बात है ना। एक सही चर्च बहुत जरूरी है कि 21वीं सदी में। अगर आज सही चर्च में आप नहीं जा रहे हो, पास्टरों के लिए अगर सही चर्च में होकर सही सिद्धांत को प्रचार नहीं कर रहे हैं एक पास्टर होकर, तो फिर आज वो भले पास्टर हो या वो विश्वासी हो, प्रभु पर विश्वास करने वाला, एक ना एक दिन नीचे पढ़ लीजिएगा जी, आपने पढ़ लिया होगा, एक ना एक दिन नरक जाना पड़ सकता है। आप पूछेंगे वो कैसे पास्टर सुलेमान? वो इस तरह क्योंकि इजराइलों को आप जानते हैं निकले थे 6 लाख, हेलो निकले थे 6 लाख। मूसा हारून प्रचार करते थे आओ हम कनान चले, आओ हम कनान चले। जो प्रचार किया वही कनान नहीं पहुंचा जी। तो उसका एक कलीसिया था, उनका एक पास्टर था और वो परमेश्वर उनको लीड करता था और 40 दिन का रास्ता 40 साल लगा। आपको पता मूसा के द्वारा गलती हुई, इसका मतलब पास्टर सही नहीं था, मूसा खुद गलत हुआ। हारून के द्वारा गलती हुआ, गलत सिद्धांत को लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि आगे मैं रखूंगा उन बातों को कि देखो यही जो बचड़ा है जिसे हमको मिस्र के गुलाम से लेकर आया था। और आपको पता है कि वो 6 लाख लोग कहां चले गए, आपको पता है। इसलिए आज आपका चर्च, आपका पास्टर और पास्टर का प्रचार करने वाला सिद्धांत जो चर्च में किया जाता है वो सही होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पास्टर और विश्वासी या चर्च का सदस्य दोनों ही नरक जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अब बात आता है शिक्षा। क्या आपने खुद को सही शिक्षाओं से शिक्षित किया है? खुद के कलीसिया में खुद को सही शिक्षाओं से शिक्षित किया है? क्या आप बड़े ध्यानपूर्वक जो पास्टर, आपका जो चर्च का पास्टर है या आपका मेंटर है जो प्रचार करता है, क्या उस पर ध्यान देते हैं? क्या जो बातें आपको कहता है, जैसा लीडर्स के लिए कई ऐसे बातें पास्टर को कहना होता है चर्च के लीडर्स के लिए, और मैं कहना चाहूंगा जितने भी लीडर्स हैं, क्या लीडर्स पास्टर का साथ दे रहे हैं शिक्षा को फैलाने में?
अगर आज हम खुद को सही शिक्षा नहीं पाए या शिक्षित नहीं हुए, तो आपको अभी मैंने दिखाया था कि आपको आज नहीं तो कल नरक जाना पड़ सकता है। ओके, आप यहां से देखिए, आप यहां से कुछ विषय के साथ आपके बीच में बात करूं। आज स्लाइड ज्यादा नहीं है, ठीक है, और बहुत जल्दी समाप्त करना। सबसे पहले इन 3 क्षेत्रों को आज हम जानेंगे। जी, सबको स्क्रीन दिख रहा है? पास्टर रोहित, स्क्रीन दिख रहे हैं? या अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप लोग जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सबसे पहले इन 3 क्षेत्रों को हम जानेंगे, ठीक है? या समझते हैं इन 3 क्षेत्रों को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन 3 एरियाज। इन 3 क्षेत्रों को आज हम जानेंगे और इन 3 क्षेत्र आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है, आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। आज अगर इन 3 क्षेत्रों को नहीं समझा, क्योंकि 2 क्षेत्र, आज एक क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करूंगा। 2 क्षेत्र बीत चुका है, 2 क्षेत्र बीत चुका है। जैसे कि कौन कौन सा क्षेत्र, आइए हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले इस्राएली, यहूदी और कलीसिया। ये 3 क्षेत्र आपको समझना होगा। इस्राएली तबका और यहूदी तबका और कलीसिया। जी जी, कौन मैं कौन का क्या बताएगा? इजरायली तबका, यहूदी तबका, कलीसिया आज का। क्या बात है, जिसने भी बोला उसके लिए ताली बजा दी है। आज का, जी, कलीसिया आज का। वो कैसे, आपको इसको डिटेल से मैं आपको समझाने की कोशिश करना। इस्राएली यहोवा को समझ नहीं पाए, कब? तब, बोलिए, तब जब इस्राएली जब मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे, परमेश्वर को, यहोवा को नहीं समझ पाए। अच्छा, क्या उनके बीच में चिन्ह चमत्कार नहीं हुए? रिस्पॉन्स करना चाहेंगे तो या तो एक ऐसा है ना, आपका सिर झुका के, या तो आपका ये थंब दिखाकर जैसा मुझे दिख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इजरायली तब यहोवा को, परमेश्वर को समझ नहीं पाए। जब वो इजराइल से, जब मिस्र से निकले कनान जाने के लिए, देख लीजिए क्या क्या घटना घटी। उनके सामने बहुत बड़ा समुद्र आया, पीछे फिरौन के सैनिक, कुछ पिक्चर में आप देख रहे हैं, पीछे फिरौन के सैनिक, आगे बड़ा समुद्र, जिसको कहता है आज संभव है समुद्र के बीच से जाना। उस समय में ना तो नाव था, ना जहाज था, कुछ भी साधन नहीं था। नाव को पार करने के लिए साधन कुछ भी नहीं था। आपको मैं बताना चाहूंगा, तब मूसा को आप जानते होंगे कि उस मूसा ने क्या किया। उस मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और जो हारून के हाथ में जो लठी था, समुद्र को धोखा दिया। दूसरी चित्र आप देख सकते हैं कि वो समुद्र के बीच में से निकल रहे हैं। वो दीवार की तरह वो पानी खड़ा हो गया, समुद्र दीवार की तरह गया, और समुद्र ने खुद को, अपने आप को, समुद्र के कुछ हिस्से को सुखा दिया और इस्राएल वहां से निकल गए। उस साल बाद जब पहुंचते पहुंचते कुछ साल बीता, उनके पास पानी नहीं था, तो मूसा से कहा कि हमारे लिए पानी का इंतजाम कीजिए, है ना, हमारे लिए पानी का इंतजाम कीजिए। आप लोग देख रहे हैं, पानी आया उनके लिए। पानी 2 बार निकला, एक बार परमेश्वर की मर्जी से और दूसरी बार परमेश्वर की मर्जी से नहीं निकला। और आपको पता, या इस चित्र को मैं दिखा देता हूं। आई थिंक एक और चित्र आपके लिए रखा हूं, इस चित्र को भी। अब इन्हीं सारे चित्रों के बारे में बात करेंगे। एक तरफ मूसा पार हो रहे हैं इस्राएलियों को लेकर, और एक चित्र में आपको दिख रहा है कि जो फिरौन के सैनिक जो उनको पीछा कर रहे थे, उनका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए उस पानी में दफन हो गए, हमेशा हमेशा के लिए उस पानी में नाश हो गए। और आगे चलकर ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी चमत्कार मूसा के द्वारा किया गया, जो परमेश्वर से बात करता था और मूसा करता था। इतनी बड़ी चमत्कार होने के बावजूद भी यहोवा को, परमेश्वर को इस्राएल नहीं समझ पाए। वो छोड़िए, जो प्रचार करता था ना, हारून, मूसा का बड़ा भाई, हारून नहीं समझ पाया। उसने स्त्रियों से सोने की बालियां ली और एक सोने का बछड़ा बना दिया, और हारून ने डिक्लेयर कर दिया कि देख, यही वो देवता है जो समुद्र में से हमको निकाल कर ले गए हैं। अच्छा, आज के समय में ऐसा पास्टर है? जी, आज के समय में ऐसा पास्टर है।
आज के समय में ऐसे पास्टर हैं, ऐसे कलीसिया हैं, जी मैं जानता हूं। आज कलीसियों के अंदर मूर्ति पूजा हो रही है। वो कैसे? आज कलीसिया, कुछ कलीसिया के सदस्य अगर सपोज पास्टर का अगर 40 साल का उम्र है, 50 साल की बुजुर्ग पास्टर का पैर छू रहा है, पीड़ा गर्द हो पड़ा है, पास्टर का पैर छू रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितने भी पास्टर्स, लीडर्स आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बिशप हो सकते हैं आप, अपोस्टल, प्रेरित हो सकते हैं, इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, पास्टर आराधना की योग्य नहीं है, पास्टर आदर की योग्य है, पास्टर आदर की योग्य है। लेकिन आज पंजाब में पास्टरों के पैर छूते जाते हैं, वो बुजुर्ग महिलाएं पास्टरों के पैर छूते हैं। अगर उम्र में बड़ा था चलो मान सकता हूं आदर के रूप में, हम सिर्फ परमेश्वर के सिवाय किसी के पास हम छू नहीं सकते। हारून से ऐसा गलती हुई और उस दिन आपको पता कि 3000 लोग मारे गए, 3000 मारे गए। तभी कहा ना, सही पास्टर, सही चर्च, आगे बोल दीजिए, सही सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज पास्टर के साथ साथ कलीसिया भी नरक में जा सकता है। Am I right? क्या मैं सही हूं? अगर सही हूं तो आप या तो ऐसा या तो ऐसा। थोड़ी सी मेरी बात कड़वा जरूर है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, उसके पीछे बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, आप देखते हैं यहूदी के बारे में देखते हैं। यहूदी शास्त्री फरीसी, देख लीजिए, शास्त्री फरीसी, बहुत से बात करनी है इसके बारे में। इस स्लाइड के ऊपर बहुत से, 1 घंटा में प्रचार कर सकते हैं स्लाइड के ऊपर। वचन को नहीं रखा हूं क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। यहूदी शास्त्री फरीसी, आप लोग देख सकते हैं, यहूदी शास्त्री फरीसी यीशु को नहीं समझ पाए। यहूदी शास्त्री और फरीसी यीशु को नहीं समझ पाए, तभी तो उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु को लोगों ने पेटू कहा, यीशु को लोगों ने पापी कहा, यीशु को लोगों ने दुष्ट आत्मा की मदद से ये दुष्ट आत्मा को निकालता है। यीशु को कहा कि इसके अंदर बलजीबुल की आत्मा है। जितने पास्टर और लीडर्स जो खुद को सुसमाचार के लिए अपने आप को दे दिए, आप सभी से मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है मेरे पास्टर्स जितने भी लोग हैं, आपके कलीसिया के कोई पर्सन, कोई मेंबर्स आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, चिंता मत कीजिए। और आपको मैं कहना चाहूंगा, जितने पास्टर, बिशप, अपोस्टल है, आप अपने कलीसिया के सदस्यों से आदर का अपेक्षा ही मत रखो, रिस्पेक्ट करने की अपेक्षा ही मत रखो। क्यों? जब हम सांसारिक दुनिया में थे ना, तब लोग हमारे आदर करते थे। अभी सांसारिक दुनिया से निकलकर हम आत्मिक दुनिया में आ गए, और आत्मिक दुनिया में, इस दुनिया में से कोई भी हमारा नहीं है। समझ रहे हैं? सिर्फ परमेश्वर। और आप जितने भी चर्च के सदस्य हैं, जो पास्टर से बात कर रहा हूं, जितने चर्च के सदस्य हैं, आप संडे आकर जब प्रचार करते हैं ना, उस चर्च के लोगों के ऊपर आप मेहरबानी करते हैं, उनकी आत्माओं को बचाने के लिए। जी सही कह रहा हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, परमेश्वर के लिए। जितने पास्टर्स हैं, यहूदी और शास्त्री फरीसी, यीशु उन पर मेहरबानी कर रहा था कि बचो, आने वाला जो वो मैं हूं, बचो, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, स्वर्ग से उतरा रोटी मैं हूं। कोई विश्वास नहीं किया। अरे वो तो छोड़ो, कम से कम चमत्कार और जिन चमत्कार को देखकर तो मुझ पर विश्वास कर लो, किसी ने नहीं किया। आज बहुत से पास्टर आप लोग मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके चर्च के जो सदस्य हैं वो कदर नहीं कर रहे हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वचन का, आपका नहीं, वचन का बहुत मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आपको आदर देने वाला परमेश्वर है, आपको रिस्पेक्ट देने वाला परमेश्वर है, आपको मुकुट देने वाला परमेश्वर है। आपको पता है ना, मुकुट देने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सुनिए, यीशु को तब नहीं मिला तो हम क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? यीशु को तब नहीं मिला, हम क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, अरे पास्टर जी, हमने नए परिवार पे जाते हैं, नए लोगों के पास जाते हैं, लोग सुनते नहीं है। जैसा कई लोग मुझे कॉल करते हैं, पास्टर जी लोग सुनते नहीं है, तो वो क्या हुआ? आप सुनाइए,
सुने ना सुने, आपको सुनाने का काम दिया गया परमेश्वर ने, सुनाइए। बदलने का काम आपका नहीं है। आप एक भी व्यक्ति को बदल नहीं सकते। Am I right? मैं सही कह रहा हूं? आप एक भी व्यक्ति को बदल नहीं सकते, एक भी व्यक्ति को बदल नहीं सकते। परमेश्वर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है, और बदलने का जो काम है वो परमेश्वर के हाथ में। बदलने का जो काम है वो परमेश्वर के हाथ में। हम कुछ नहीं, किसी को बदल नहीं सकते। आप जो मर्जी आप कोशिश कर लो, मुझे बदल नहीं सकते हो। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपको बदल नहीं सकता। बदलने का जो कार्य है वो परमेश्वर के हाथों में है। आप इसको देखिए। तीसरा, कलीसिया। आज का कलीसिया देखना चाहेंगे। आज के कलीसिया में क्या क्या हो रहा है? आज के कलीसिया पवित्र आत्मा को समझ, आगे बोल दिए, नहीं पा रहा। आज 21वां सदी की जो कलीसिया है वो पवित्र आत्मा को समझ नहीं पा रहे। आगे दिखाऊं पवित्र आत्मा को लोग क्या से क्या बना दिया है, क्या से क्या बना दिया है। इसको देखिए। पवित्र आत्मा गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहता, तब भी और अब भी। जब उत्पत्ति हुआ था ना, तब आपको पता होगा पृथ्वी बेढौल और सुनसान पड़ी थी, और परमेश्वर का आत्मा, आगे बोल दीजिए जी, आपने बोल दिया होगा आगे का वचन, जल के ऊपर मंडराता था। ना तब पवित्र आत्मा गड़बड़ी चाहता था और ना अब। लेकिन आज लोग जानबूझकर लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। कैसे? देखते हैं कैसे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन में इस बात को देख लीजिएगा। पवित्र आत्मा को लेकर आज गड़बड़ी बहुत है। सही कह रहा हूं। पवित्र आत्मा को लेकर आज गड़बड़ी बहुत है, और पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समझना जरूरी, बहुत जरूरी है। तब इजरायली यहोवा को नहीं समझ पाए, वो जंगल में ढेर हो गए। आपको पता है यहोशू और कलेबी कौन से? दूसरा, यहूदी शास्त्री फरीसी यीशु को समझ नहीं पाए और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। और उनके साथ क्या होगा आपको पता है? उनके साथ क्या होगा आपको पता है? तब यीशु को नहीं समझ पाए और अनंत काल का जीवन वो खो बैठे। यदि आज आप और मैं अगर पवित्र आत्मा को नहीं समझेंगे, आगे बोल दीजिए, अनंत काल का जीवन आप खो बैठोगे। लिखा है पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समझना जरूरी है, नहीं तो उसके विरोध में पाप कर बैठोगे। अगर उसके विरोध में पाप करोगे तो फिर क्या हो सकता है? आइए देखते हैं वचन आपके बीच में। इसके बाद आपके बीच में वचन को रखूंगा। पवित्र आत्मा को नहीं समझा तो नरक जाना तय है। अगर पवित्र आत्मा को आज नहीं समझा, तब यहूदी शास्त्री फरीसी यीशु को नहीं समझा, तब इजरायली यहोवा को नहीं समझा। सुनिए, इजरायली तब यहोवा को नहीं समझा तो वो कनान नहीं पहुंच पाए। यहूदी शास्त्री फरीसी यीशु को नहीं समझा, अनंत काल का जीवन उनके हाथ से खत्म हो गया, उनके हाथ से खत्म हो गया। अब देखिए, अब इस वचन को आप में से आपके बीच में रख रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 31 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। ऐसा लग रहा है आप सबको इस वचन को सुनकर? अच्छा, आप में से इस वचन को अगर मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं, आप बस सुन रहे हो, आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं, अच्छा डर कितने को लग रहा है? डर कितने को लग रहा है? पास्टर राजेश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सब मैं स्लाइड बना रहा था ना, मुझे खुद डर लग रहा था। और आपने कभी सोचा होगा कि कहीं न कहीं तो कहीं पवित्र आत्मा के प्रति मैं पाप तो नहीं किया? ब्रदर प्रभु पूरे परिवार के साथ बैठे जी। तो आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि कहीं आज
किसी ना किसी तरीके से वो पास्टर, वो चर्च के कोई भी मेंबर से मैं बात कर रहा हूं, कहीं आप पवित्र आत्मा के प्रति पाप तो नहीं कर रहे हो? उसके लिए कोई माफी नहीं। आज पाप कैसा हो रहा है, आगे कुछ बातों का आपके देखने रख रहा हूं। आप इसको देखिए, आज कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा को फूंका जा रहा है इस तरह। सही कह रहा हूं? आज कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा एक पासा फूंक रहा है, और जैसा फूंक रहा है और लोगों को क्या कह रहा है, रिसीव करो, रिसीव करो। तो उन पास्टर से सभी से मैं बात करना चाहूंगा, क्या पास्टर के वश में पवित्र आत्मा है? जो भूखे तो लोगों को पवित्र आत्मा मिल जाए? आप सभी से बात कर रहे हैं। अगर आपके चर्च में ऐसा हो रहा है, अगर पास्टर कोई अभी इस वक्त जुड़ा हुआ है, आपसे पास्टर जी आपसे बात कर रहा हूं, कोई भी अगर है, अगर आप कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर जो 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से आपके चर्च में लोग आ रहे हैं और उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, उन्होंने प्रभु भोज को ले लिया और चर्च में अटेंड कर रहे हैं, वचन का सही शिक्षा मिल गया, तो तब भी आज हरकतें चल रहे हैं पवित्र आत्मा भूख मरना और बॉडी सेक्स स्टार्ट हो जाता है और लोगों को अच्छा लगता है कि ओ पवित्र आत्मा मिल गया। आगे देखिए, आग उतरना। आज एक पास्टर, खासकर हमारे पंजाब में, पंजाब की मैं रहता हूं तो मैं बात करूंगा, कहता आग उतर जा, आग उतरा, आग उतरा। आपको मैं बताना चाहूंगा, आग बाइबल के अंदर कहां उतरा है? आग सी जीप फटती हुई प्रेरितों की किताब में देखा जाता है, करंट सा महसूस होना। कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे करंट जैसा महसूस हुआ। आगे देखिए, चीखना चिल्लाना बॉडी से बहुत ज्यादा आज चर्चों के अंदर होता है, और ये तो बाहर भी होता है, बाहर भी होता है, बाहर भी होता है। समझ आ गया? आजकल का एक फेमस बाबा को जानते हैं आप लोग? आजकल का फेमस बाबा क्या नाम है उसका? अरे क्या नाम है? भागेश्वर। मैं इसको यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड करूंगा, फिर भी नाम ले रहा हूं, भागेश्वर दामने। तो आपको मैं बताना था, वो भागेश्वर दामने जो हरकतें हो रही है, आपके चर्च में हरकतें जो हो रहा है, फर्क क्या है? उठक फटक, फर्क क्या चल रहा है? कुछ फर्क नहीं है। वहां भी लोग चिल्ला रहे हैं, वहां भी चीख रहे हैं, यहां भी चिल्ला रहे हैं, यहां भी चीख रहे हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि कौन सा आत्मा ये करवा रहा है? सोचिए एक बार। आगे देखिए, और अन्य भाषा, राबा सीखा, राबा लखा, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। पौलुस साफ कहता है, अनुवाद करो तो कलीसिया के अंदर बोलो, लेकिन आज पूरा धड़ल्ले से चल रहा है। बच्चे को सिखाया जा रहा है, बच्चे को सिखाया जा रहा है। इसके बारे में फिर कभी मैं बात करूंगा खुल के। उसके बाद चर्च के अंदर चल रहा है सब चलता वाला कॉन्सेप्ट, शराब पियो चलता है, फिल्मी गाने सुनो चलता है, सब कुछ सबको खुश रखो, यानी मूर्ति पूजा, मूर्ति का चला गया प्रसाद भी खाओ चलता है। रविवार को मसीह में बने रहो और बाकी दिन मनमानी करो चलता है। क्योंकि संसार आज कलीसियों में घुस चुका है। प्रचारक संसारिक हो चुके हैं, आराधक जो आराधना करते हैं संसारिक हो चुके हैं। कैसे? आराधक को आज चाहिए चमचमाता हुआ स्टेज, लाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए, भीड़ चाहिए, तब जाके आराधना करेंगे, तब जाके माइक लेंगे। ठीक है, कहता है बस समाप्ति पर हूं, बस 2 मिनट आपसे लूंगा, टाइम हो गया मेरा, मुझे पता है। पहला जो ना 2 का 15 कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, आगे बोल दीजिए, सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। कुछ नामधारी मसीह गलत पास्टर को स्वीकार कर लिया है और इनकी वजह से आज पास्टर गलत सिद्धांत को प्रचार कर रहे हैं। दूसरा, कुछ गलत आत्माओं को कलीसियों ने स्वीकार कर लिया, गलत आत्माओं को स्वीकार कर लिया गया है। आगे देख लीजिएगा, गलत सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया है और गलत भाषा को आज कलीसिया के अंदर स्वीकार कर लिया है।
तो जरा सोचो, आज 21वां सदी की जो कलीसिया है कहाँ जा रही है आज। अगर आज का कलीसिया आज 21वीं सदी में नहीं सुधरा तो कल को क्या होगा? क्योंकि आज नहीं तो कल कलीसिया उठा ली जाएगी। और आपको पता है यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने आ रहे हैं, अपने कलीसिया को लेने आ रहे हैं। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक सजा सजाई एक पवित्र कुमारी के समान खुद के कलीसिया को जितने भी पास्टर वो बनाइए, ताकि अनंत काल के राज्य में जितने कलीसिया के सदस्य हैं वो सब पहुंच पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आदरणीय पास्टर राजेश प्रसाद जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये अवसर दिया, समय दिया। और सस्टेन कम्युनिटी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुलेमान सर। जितना भी तारीफ आपका करें कम होगा। बहुत ही अच्छा वचन, जीवित वचन आज आपने हम लोगों के बीच में रखा। और आज जितने भी लोग जुड़े हैं, टोटल 47 लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है सब ने आशीषित हो पाए हैं आज के वचन को लेकर के। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे। परमेश्वर आपको और भी बलवंत बनाए कि आपके द्वारा जो भी काम बाकी है आप उसे कर सके। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में हो। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।